नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही एलिगेंट, एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट की, गाउस का नियम। ये एक ऐसा टूल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सबसे मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम्स को भी, आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम आसान बना देता है। तो चलिए इसकी असली ताकत को अनलॉक करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हमें दिखती नहीं, क्या उसे देखने का कोई तरीका है? जाहिर है हम उसे अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर साइंटिस्ट ने एक कमाल का तरीका निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इन्हें एक तरह का मैप समझ सकते हैं जो हमें इस अदृश्य दुनिया में रास्ता दिखाता है। और पता है, यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये गाउस का नियम आखिर है क्या। देखिए, इस नियम के दिल तक पहुंचने से पहले ना हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इसका सारा राज खोल देता है, और वो कॉन्सेप्ट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इसका मतलब है किसी भी दी गई सतह से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुल संख्या। बस इसे ऐसे सोचिए कि हम बस ये गिन रहे हैं कि किसी खास एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बहकर निकल रहा है ना आसान? अब मैथ्स की भाषा में इसे कैसे लिखते हैं? तो फ्लक्स, जिसे हम फाई यानी फाई से दिखाते हैं, वो बराबर होता है E गुणा A गुणा कॉस थीटा के। यहां E है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, A है उस सतह का एरिया, और ये जो कॉस थीटा है ना, ये एक तरह का गेट कीपर है। ये पक्का करता है कि हम सिर्फ उन फील्ड लाइंस को गिने जो सतह को चीर कर आर पार जा रही हैं, ना कि उनको जो बस साइड से छूकर निकल गई। तो अब जब हम फ्लक्स को समझ चुके हैं, हम तैयार हैं कार्ल फ्रिडरिक गाउस के उस फेमस स्टेटमेंट को सुनने के लिए। नियम कहता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद कुल इलेक्ट्रिक चार्ज के सीधे समानुपाती होता है। कितना सीधा और कितना गहरा आइडिया है, सोचिए। और ये रहा इसका मशहूर फॉर्मूला। कुल फ्लक्स फाई ए बराबर है सतह के अंदर बंद चार्ज Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये छोटा सा इक्वेशन हमें बस इतना बता रहा है कि अगर आपको ये जानना है कि बाहर फील्ड का पैटर्न कैसा है, तो बस अंदर झांककर देख लो कि कितना चार्ज कैद है। बस इतना ही। ठीक है, नियम सुन लिया, फॉर्मूला देख लिया, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साइंस में हम सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करते, राइट? हम सबूत मांगते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि ये नियम आया कहां से। तो चलिए इसे एकदम बेसिक प्रिंसिपल से साबित करके देखते हैं। और इसका प्रूफ ना वो सीधे सीधे कूलाम के नियम से निकल कर आता है। इमेजिन कीजिए, एक पॉइंट चार्ज Q है, उसे हमने एक काल्पनिक गोले से घेर लिया है। अब कूलाम का नियम हमें सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है, और गोले का एरिया तो हम जानते ही हैं। जब हम इन दोनों को गुणा करके कुल फ्लक्स निकालते हैं तो एक जादू होता है, सब कुछ कट जाता है और हमारे पास बचता है सिर्फ चार्ज और एक कांस्टेंट, और बूम, यही तो है गाउस का। प्रूफ तो ठीक है, पर असली मजा तो एप्लीकेशंस में है। अब देखते हैं कि ये नियम असल में कितना पावरफुल है। इसकी असली ताकत है सिमेट्री, यानी समरूपता का इस्तेमाल करके मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाना। चलिए कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। पहला केस, एक समान रूप से चार्ज किया हुआ गोला। गाउस का नियम चुटकियों में बता देता है कि गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा जैसे सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो। और जो सबसे कमाल की बात है, एक खोखले चार्ज गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। सोचिए कितनी एलिगेंस है इसमें। अगला उदाहरण, एक बहुत बहुत लंबा चार्ज किया हुआ तार। यहां भी गाउस का नियम लगाया और फटाक से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत साफ सुथरा फॉर्मूला मिल गया। और अब आते हैं एक अनंत चार्ज वाली शीट पर, और यहां का रिजल्ट तो सच में दिमाग घुमा देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। आप शीट के पास हो या मीलों दूर, फील्ड की वैल्यू सेम रहती है। ये फिजिक्स के सबसे अजीब और सुंदर रिजल्ट्स में से एक है। और हमारा आखिरी एप्लीकेशन, दो समानांतर चार्ज की हुई प्लेटें, मतलब जैसे कैपेसिटर में होती हैं। यहां भी प्लेटों के बीच में फील्ड एक अकेली शीट के फील्ड से ठीक डबल हो जाता है, और बाहर लगभग जीरो। वाह, काफी एप्लीकेशंस देख ली हैं। चलिए 1 मिनट रुककर इन सभी पावरफुल रिजल्ट्स को एक साथ इस टेबल में देखते हैं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही फंडामेंटल नियम अलग अलग सिमेट्री वाली सिचुएशंस में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देता है। अब देखिए, गाउस का नियम एक सुपर पावर जैसा है, लेकिन हर सुपर पावर की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसे कब और कहां इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमेशा सबसे आसान तरीका नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सिमेट्री।
ये नियम तभी अपना जादू दिखाता है जब चार्ज का बंटवारा बहुत सिमेट्रिकल हो, जैसे गोला, सिलेंडर या एक प्लेन शीट। इन मामलों में ये एक चैंपियन है, लेकिन जहां सिमेट्री नहीं, वहां ये नियम उल्टा चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, गाउसियन सतह ये एक काल्पनिक चीज है, असल में कोई सतह नहीं होती। दूसरी, सतह के बाहर जो भी चार्ज है वो टोटल फ्लक्स पर कोई असर नहीं डालता, हमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज से मतलब है। और आखिरी पर बहुत जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। और अब हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। कभी सोचा है कि सिमिट्री ही गाउस के नियम की असली ताकत का सोर्स क्यों है? मतलब ऐसा क्या खास है सिमिट्री में? इस सवाल का जवाब ही इस नियम की पूरी फिलॉसफी को खोलकर रख देता है। इस पर सोचिएगा।